हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। तो सबसे पहले बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो इस ऐप को डाउनलोड कर लें। इस ऐप में आपको क्लास 10 से संबंधित नोट्स और ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स और ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए करियर क्राफ्टर्स लिखकर, या फिर बिहार बोर्ड क्लास 10 नोट्स एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर बहुत सरल भाषा में इसको डिजाइन किया गया है। इस ऐप को बहुत आप सिंपल वे में इसको रन कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में देखेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ना, सबको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें पूरे प्रश्न को शामिल किया जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से संबंधित है, जो पिछले साल और उससे भी पिछले साल में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन शामिल किया गया वो VVI क्वेश्चन होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है ना। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह किसने कहे थे? तो किसने कहे थे? महात्मा गांधी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कहता है इंटरनेशनल वुमेन डे। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायती राज व्यवस्था, है ना, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में, है ना। सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कहता है कि निम्न में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो कौन नहीं थे? जेड गुडी। ठीक है, जेड गुडी थे जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। बाकी ये तीनों महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये तीनों क्या थे? रंग भेदी के विरोधी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है ना। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो कहाँ व्यवस्था है? पंचायती राज संस्थाएं में। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। कहाँ? पंचायती राज संस्थाओं में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है ना। डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें? अप्रत्यक्ष, है ना। मेरा सही आंसर अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कहता है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? पंचायती राज संस्थाओं में, है ना, कितने सीटें आरक्षित है? तो कितने सीटें आरक्षित है? 33%, है ना, 33% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर। 8 नंबर कहता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? है ना, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? कब हुआ था? 1971, 1972, 1970 या फिर 1973 में? कब हुआ था? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश है जो स्वतंत्र हो गया था। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में, है ना, महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो कितना था? 15वीं लोकसभा में 10% से महिलाओं की भागीदारी अधिक थी। ठीक है,
10% से अधिक। तो कितना हो जाएगा हमारा 10.68%। ठीक है, 10.68%। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्टिकल भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19 में, है ना, सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? किसमें? अनुच्छेद 19 में कौन सा मूल अधिकार दिया गया सभी नागरिकों को? तो कौन सा अधिकार दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कहता है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितना है ना? जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितना है? तो कितना है? 78, 78, है ना, महिला सदस्यों की संख्या है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज अधिनियम, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में, है ना, कब? पंचायती राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? कौन सा अधिनियम? 2006 के अधिनियम के अनुसार, है ना, पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो कितना है? 50%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट कहता है जाति के आधार पर विभाजन निम्न देशों में से किस एक देश में है? तो कहता है जाति के आधार पर विभाजन निम्न देशों में से किस देश में? तो जाति के आधार पर कहाँ है? भारत में। हम लोग के यहाँ देखने को मिलता है जाति पर आधारित विभाजन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जो कहता है कोई भी समुदाय का लोग अपने धर्म को, ठीक है, मुख्य आधार मान ले, वो क्या कहलाता है? सांप्रदायिक कहलाता है। ठीक है, कंप्लीट है। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत है, ठीक है, भारत क्या है? तो इस्लामिक है, प्रोटेस्टेंट है, धर्मनिरपेक्ष है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या भारत क्या है? भारत धर्म निरपेक्ष है ना। पाकिस्तान क्या है? इस्लाम है ना। इंग्लैंड क्या है? प्रोटेस्टेंट है। कंप्लीट है। इस्लाम, पाकिस्तान, प्रोटेस्टेंट, इंग्लैंड, धर्मनिरपेक्ष, इंडिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन को। अगला कहता है भारत का वित्तीय राजधानी है ना। वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये आपको हर एक साल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ये। चलिए 17 नंबर लिखा है ब्रिटेन मुख्यतः है ना। ब्रिटेन मुख्यतः क्या है? प्रोटेस्टेंट है ना। ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। कहता है सर्वप्रथम इंग्लैंड में, है ना, कहाँ? इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? कहने का मतलब अर्थ हुआ ये, जो इंग्लैंड की महिलाएं थी, है ना, उनको सबसे पहले कब वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। ठीक है, 1918 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है जो संविधान के बारे में सत्य है ना? तो क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है नहीं, है ना। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये ऑप्शन सही है ना। क्या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है ना। संविधान में लिखा गया है कि यहाँ भारतीय संविधान में यह लिखा गया है कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते,
है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2000 जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर थी। तो जो महिलाएं की बात कर रहा है ना 2011 के जनगणना में, तो कितनी प्रतिशत महिलाएं आरक्षित साक्षर थी, 61.9%। ठीक है, 61.9% जो महिलाएं थी वो 2011 की जनगणना में साक्षर थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग सेट मारिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए वहाँ पे, जिससे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही उपयोगी होने वाला है आपका ये एप्लीकेशन, एग्ज़ाम के समय में आपका बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन का, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए इसको। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।